बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। जनता ने सरकार के कामकाज पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी। पीसीसी चीफ डोटासरा के गढ़ सीकर में कमल खिल चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजस्थान में कई उपचुनाव हुए थे, कई नगर पालिकाओं के थे, कई पंचायत समितियों के थे। विशेष रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को एक संदेश देना था कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीत गए। ऐसे ही कुल राजस्थान में 36 उपचुनाव हुए, जिनमें 12 नगर पालिकाओं के, 18 पंचायत समितियों के और 6 जिला परिषद के। उसमें से 28 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 4 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी और 1 बीएपी समर्थित और बाकी निर्दलीय। ऐसे करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो राजस्थान की सरकार ने जो विकास के काम किए, उस पर मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। कि कोई सामाजिक मांग उठाता है कोई भी व्यक्ति, तो मैं लेकिन स्थान चयन ये जैसे विधानसभा के सामने करो और कहीं भी करो, ये समझ में आता है। कलेक्ट्रेट पे करो और कोई सार्वजनिक स्थान, हॉल, मैदान ले लो, हॉल ले लो, लेकिन अकारण किसी राहगीर को परेशान करना ये ठीक बात नहीं है। और उनके बयान आए निरंतर, उन्होंने कहा कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, सरकार अब तक आए। कल उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भी कहा कि जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तो मजबूर होते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत बात है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश के मामले में सामने आया है। वह पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जनसुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था और इसके साथ एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी था। लिफाफे में 5,000 रुपए थे। मंत्री दिलावर ने मौके पर ही सतर्कता बरतते हुए शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी शिक्षक की पहचान जो है वो चंद्रकांत वैष्णव के रूप में हुई है, जो बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक में कार्यरत है। मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता में कहा है कि यह बेहद गंभीर मसला है। कौन था ये, किस तरीके से? ये चंद्रकांत वैष्णव है, बांसवाड़ा जिले में घाटोल ब्लॉक में और बूढ़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय उसमें लेवल 2 में पढ़ाता है। और ये आज लगभग 8 बजे जनसुनवाई में मेरे पास आया था। एक मिठाई का डिब्बा भी था, लिफाफा भी था और एक फाइल भी थी। इसने अपना बायोडाटा दिखाया। मैं जल्दी में था, मुझे रामगढ़ जाना था तो मैं रख कर आ गया। तो यहाँ तक आया, मैं वहाँ से निकल कर यहाँ तक, तो मेरा फोटोग्राफर भागा हुआ है कि साहब इसमें मुझे पैसा लगता है। तो हमने कहा फाड़े तो उससे पैसे थे। वैसे आपको 5,000 रुपये। आपने भी उससे पूछताछ की भी क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की, मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। हाँ। और पुलिस की कस्टडी में हूँ। श्रीगंगानगर में लाइसेंसधारी आरा संचालकों ने धरना लगा दिया है। सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर आरा संचालकों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर आरा संचालकों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया है। वन्यजीव प्रेमी बनकर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग यहां पर रखी गई है उनकी तरफ से। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। भरतपुर में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा। हालात ये कि राजकीय जनाना अस्पताल में बच्चा वार्ड में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2 बच्चों को भर्ती किया गया। राजकीय जनाना अस्पताल के प्रभारी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेर सिंह का कहना है कि गर्मी में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दोपहर में बच्चों को बाहर न निकलने दें। बच्चे को पानी के साथ तरल पेय पदार्थ भी दें। उल्टी दस्तों के पेशेंट आ रहे हैं और वार्डों में प्रॉपर भरे हुए हैं। इनसे ज़्यादा ही, जितने हमारे पास 30 वार्ड हैं बच्चा वार्ड में, कभी 35-40 पेशेंट हो जाते हैं। और गर्मी का मौसम है तो उल्टी दस्तों के ज़्यादा हैं और थोड़े पेशेंट खांसी जुकाम के भी आ रहे हैं। यही पेशेंट है। परेशान इसको
बहुत दिन से 2-2.5 महीने से पर ये भर्ती तो अभी 5-6 दिन से 5 दिन से भर्ती है। अब आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आ रहा हूँ। अब आराम है। कहाँ से आए हो आप? नारो निधन उत्तर। कितने दिन से भर्ती है ये? 4 दिन से भर्ती है। 4 दिन से इलाज चल रहा है। ठीक, क्या नाम तुम्हारा? जयपुर में मानसून की दस्तक से पहले ही नालों की सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन नालों की सफाई व्यवस्था की गति को देखते हुए स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश का मौसम आने दो, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। दरअसल ग्रेटर नगर निगम के पास 750 नालों की सफाई का जिम्मा, जबकि हेरिटेज नगर निगम के पास 300 नाले हैं। हालांकि जेसीबी मशीनों से हर दिन सैकड़ों टन मलबा यहां से निकाला जा रहा है। की सफाई है उसके लगभग टेंडर हो चुके हैं और उस पर स्वच्छ चर्चा हम लोग सभी चाहते थे कि एक बार ये जो एजेंट हैं इनके बाद हम स्वच्छ चर्चा करेंगे और सभी के मन में थी कि हम चर्चा करें। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो किसी तरह से विकास नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि किसी मुद्दे पे चर्चा हो। उन लोगों ने जो माहौल बनाया वो सब आपके सामने था और हमें मजबूरन ये जो साधारण सभा है इसे स्थगित करना पड़ा। मैं चाहती थी कि सभी लोग हम मिलकर काम करें। आपने देखा होगा मैंने पक्ष और विपक्ष का बोर्ड भी नहीं लगने दिया। प्रदेश में मानसून दस्तक देने वाला है। पिछले साल मानसून के दौरान जिस तरह की बारिश हुई, शहर की पोल पट्टी एक तरह से खुल गई थी। इस बार मानसून से पहले शहर के नालों की सफाई की स्थिति क्या है और शहर में जल निकासी को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हैं। शहर के सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़े नाले, जिसे एक तरह से नाहरी के नाके का नाला कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह का कचरा होता है ये अपने आप में जानलेवा कचरा माना जाता है, जिसकी गंदगी को लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं। जब तेज़ बरसात होती है तो इसमें पानी बहने के बजाय बाहर निकल जाता है और लोगों की जान माल के नुकसान का सबब बनता है। फिलहाल यहाँ पर नगर निगम की ओर से कोशिश की जा रही है कि रैंप बना करके यहाँ से लगातार कचरे की ट्रॉलियाँ निकाली जाएं और इस नाले को साफ़ किया जाए। इस इलाके के अंदर बताया जा रहा है कि 15 मई से लगातार काम जारी है। रोज़ाना 11 ट्रॉली मिलकर के रोज़ 44 ट्रॉली जो है यहाँ से कचरा निकाल रही है। उसके बावजूद आप स्थिति देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी कुछ काम बाकी है। जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ऐसे कहना चाहते हैं ये पाइप है ना उसको नीचा करो या ऊंचा करवा दो। पानी की परेशानी होती है हमारे लोगों को। पानी गंदा हो जाता है? हाँ, इससे गंदा पानी हो जाता है। हम जी कचरा पहले कितना था, अब कितना कम हुआ है? बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया। बहुत ज़्यादा था, मगर ये रोड खराब हो रही है तो इसका इंतजाम कराओ। सफाई के लिए इन्होंने रास्ता बनाया है। हाँ, इसको रास्ता बना लिया और क्या नाम से वो कचरा कट गया, मगर है ना जो ये रोड है ना उसका इंतजाम कराओ। गटर भर जाता है, वो भर जाता है। हमारी बरसात में क्या हाल रहता है? बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, परेशानी रहती है हमारी। घरों में आता पानी? घर में भी तो ऊंचास है हमारे, इसलिए नहीं आता, नहीं बहुत कीचड़ हो जाता है। रास्ते खराब हो जाते हैं। रास्ता खराब हो जाता है, कीचड़ होता है, बहुत परेशानी होती है हमारे को। मोहल्ले वाले भी परेशान, हम भी परेशान। जी बिल्कुल। तो ये ग्राउंड ज़ीरो की सिचुएशन है। शहर में ऐसे कई संवेदनशील स्थान हैं, चाहे हम यहाँ पर बांस बदनपुरे के नाले की बात करें या नाहरी के नाके का नाला है, इसके अलावा करतारपुरा नाला है। बहुत सी जगहों पर कई बार हर साल आपने देखे होंगे बड़े बड़े हादसे होते हैं। ऐसे में वक्त से पहले चेतना और काम करना ज़रूरी है। फिलहाल निगम अपने अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन इसमें गति थोड़ी और तेज़ होनी चाहिए ताकि समय रहते बारिश से पहले यहाँ पर हालात सही किए जा सकें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।